डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, वेलकम अगेन एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज जो लेसन हम पढ़ रहे हैं वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये क्लास 10th की पहली लेसन है, प्रोज सेक्शन की। तो कल हमने जो देखा दैट वाज द बैकग्राउंड ऑफ इट्स ऑथर H.G. वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, और उसने कौन सी बुक्स लिखी हैं या लिटरेचर में वो किस कैटेगरी में आता है, किस टाइप की उसकी राइटिंग है, वो हमने कल देख ली। तो फिर जो ये लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पाँव के निशान जो हैं विदाउट फीट, बिना पाँव के। तो एक्चुअली जो इस लेसन की जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरह से है, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या आपको लगता है कि कोई आदमी इनविजिबल बन सकता है? दिस द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ही इज़ अ होमलेस wanderer without clothes and without money. Does he work in his laboratory or does he wander about the countryside? Read the story and find out the curious episodes that occur in the story. इसकी इंट्रोडक्शन भी कल हमने देख ली कि इसमें एक बंदा है जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है और फाइनली कुछ वो ऐसे ड्रग्स खाता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। तो फिर उसके साथ जो इस चीज़ का रिज़ल्ट निकलता है वो क्या है? वेदर ही स्टेज इन हिज हाउस, वेदर ही स्टेज समवेयर और ही बिकम ए होमलेस wanderer। क्या वो बंदा एक ही जगह पे बैठेगा या फिर वो एक wanderer की तरह इधर उधर घूमता रहेगा? तो हमको ये स्टोरी देखनी है ताकि हमको इस लेसन का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो इसकी स्टोरी लाइन है, प्लॉट है, वो हमको समझ आ जाए। द टू बॉयज़ started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a bare-footed man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? जो लेसन की शुरुआत होती है वो इस तरह से है स्टोरी की कि दो जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, वो बड़ी हैरानगी से देख रहे हैं कि कीचड़ में किसी के पाँव के निशान है, मडी इम्प्रिंट्स हैं। व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस। तो वो सोच रहे हैं कि ये कौन सा आदमी है जिसके पाँव ऐसे नंगे हैं और वो इस मकान के जो स्टेप्स हैं, बरामदा है, तो इस पे क्या कर रहा था। इन द मिडल ऑफ लंदन, ये लंदन के बीच में कहीं पे ये जगह है जहाँ पे ये बच्चे जो हैं, बॉयज़ जो हैं, ये इस जो मडी फुटप्रिंट्स हैं उनको देख रहे हैं। एंड वायर वाज द मैन, और वो सोच रहे हैं कि वो बंदा कहाँ चला गया, ये आदमी यहाँ क्या करता था और फिर ये यहाँ से कहाँ चला गया। एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज़। गेजर मीन्स टिकटिकी लगाकर बांधना। जब उन्होंने इस चीज़ को ध्यान से देखा जो यहाँ पे ये पाँव के निशान हैं, उनको एक अजीब चीज़, एक रिमार्केबल, हैरान कर देने वाली चीज़ उनकी आंखों के सामने आ गई। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर फ्राम नो वायर। वहाँ पे कहीं कहीं पे दूसरे कहीं पाँव का निशान था जो बिल्कुल ताज़ा था, जैसे अभी अभी वहाँ से कोई बंदा गुजरा हो। Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. जो ये पाँव के कदम थे ये डिसेंट नीचे की तरफ जा रहे थे, जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था, स्ट्रीट जो थी, तो वो इन निशानों के पीछे पीछे चले गए। प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, जो ये रास्ता था ये प्रोग्रेस डाउन हो रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। द बॉयज़ गॉट फैसिनेटेड एंड फॉलोड, कि जो बॉयज़ थे दे गॉट सरप्राइज्ड एंड दे फॉलोड दीज फुटप्रिंट्स। वो इस चीज़ से हैरान हो गए और उन्होंने इसके पीछे जाने की कोशिश की। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। लेकिन जितना वो इसके पीछे चले गए, इसके जो ये निशान थे ये धीरे धीरे डिम होते गए, फेंट होते गए, एंड एट लास्ट डिसअपियर ऑल टुगेदर, और फाइनली ये बिल्कुल गायब हो गए, बिल्कुल ये दिखाई नहीं दिए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। ये जो मिस्ट्री थी, ये जो राज था कि ये कौन नंगे पाँव चल रहा था यहाँ से, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, सादा ही है। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। असल में ये एक साइंसदान था, तो जिसने हाल ही में ये चीज़ डिस्कवर की थी कि इंसान की बॉडी को, इंसान के जिस्म को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए। जैसे आप जो मूवीज़ देखते हैं साइंस फिक्शन में, उनमें वो बंदे गायब हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह वो फिर से खड़े हो जाते हैं, या कोई किसी की जो बॉडी है वो आइस की तरह हो जाती है। जैसे वो एक्समैन जो सीरीज़ हैं उसमें वो कुछ लोग हैं वो बिल्कुल आग की तरह हो जाते हैं, कुछ वो बर्फ़ की तरह हो जाते हैं, तो या कुछ लोग गायब हो जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही आइडिया है कि हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। ये आप
कई कई स्टोरीज़ में ये आइडिया, ये जो पैटर्न है, ये देखोगे कि इंसान कोशिश कर रहा है कि अपने आप को कैसे गायब किया जाए। जैसे वो मिस्टर इंडिया में वो अनिल कपूर के साथ भी यही मामला हो जाता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। और ये जो साइंटिस्ट है, इसका नाम जो है, उसका नाम ग्रिफिन है, और इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तजुर्बात किए। फाइनली उसको पता चला कि इंसान की जिस्म को कैसे ट्रांसपेरेंट इनविजिबल किया जाए, गायब किया जाए। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as sheet of glass, though it also remained as solid as glass. फाइनली इसने कुछ जो ड्रग्स थे उनको निगल लिया, तो फिर उसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक शीट ऑफ गिलास, एक शीशे की तरह हो गई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई। और इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज गिलास, लेकिन वो बिल्कुल वैसी ही सॉलिड रही, सख्त रही, जैसे गिलास होता है, जैसे शीशा होता है, बिल्कुल वैसी ही हो गई। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। अगर जो ग्रिफिन था वो दिखने में तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने बहुत बड़ा काम किया था, एक बड़ी डिस्कवरी की थी, लेकिन बाय टेम्परेमेंट, बाय नेचर ही वाज अ लॉलेस पर्सन। वो एक बागी मिजाज का आदमी था जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता था, एक आउटला था, एक लॉलेस था, एक रेबल टाइप का बंदा था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसका जो मालिक था, जिसके मकान में वो ठहर रहा था, तो उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसने कोशिश की कि उसको वहाँ से निकाले, बाहर करे, रिजेक्ट हिम, बाहर करे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और इंतकाम के तौर पर बदले में जो ग्रिफिन था, जो ये साइंटिस्ट था, उसने उसके मकान को ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। ताकि वो लोगों को नज़र न आए, इस चीज़ के लिए उसने जो अपने कपड़े थे उनको उतार दिया, और फिर वो बिल्कुल ही गायब हो गया। बस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वंडरर। और इस तरह से बिल्कुल वो एक होमलेस वंडरर, एक बेघर आदमी जो इधर उधर भटकता रहता है, बिल्कुल उसी में ट्रांसफॉर्म हो गया। विदाउट क्लोथ, जिसके कोई कपड़े न थे, विदाउट मनी, उसके पास कोई पैसा न था, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल ही वो इनविजिबल हो गया, गायब हो गया। until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। और ऐसे ही भटकते भटकते उसके पाँव कहीं पे ये मड कीचड़ में पड़ गए, और वहाँ पे उसके पाँव के जो निशान थे वो पड़ गए, जो ये बच्चे अभी देख रहे थे, जिसको वो, जिन स्टेप्स को वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। इन बच्चों से तो वो उसने एस्केप कर लिया, भाग लिया, अपने आप को बचा लिया, जो इसके इन फुट स्टेप्स को, फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वायर बाई नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके जो एडवेंचर्स हैं, जो एक ख़तरनाक काम है, जो इसमें उसको एक रिस्क थी या एक ख़तरा था, और जो वो ये मुख्तलिफ ख़तरनाक काम कर रहा था, दैट आर हार्मफुल टू द सोसाइटी, जो समाज के लिए ख़तरा है, तो वो काम बिल्कुल अभी ख़त्म नहीं हो रहे थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। जिस टाइम वो इधर उधर ये भटक रहा था, उस टाइम का जो क्लाइमेट था वो बिल्कुल ख़राब था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। इट वाज मिड विंटर, जो जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बिल्कुल सर्दी पीक पे थी, विंटर था। तो द एयर वाज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सर्द थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कपड़ों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता था, उसको कपड़ों की ज़रूरत थी। ही हैड टू वेयर द क्लोथ्स। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। इधर उधर भटकने के बजाय, इधर उधर गलियों कूचों में फेरने के बजाय, उसने लंदन के एक बहुत बड़े एक स्टोर, जो बड़ा एक कपड़ों का एक दुकान था, कोई शोरूम था, तो वहाँ पे जाना चाहा। क्लोजिंग टाइम अराइवड, और जैसे ही जो क्लोजिंग टाइम आता था, जिस टाइम ये जो दुकानदार थे अपने दुकान को बंद करते थे, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर्स ऑफ क्लोथिंग। ग्रिफिन जो था उसने अपने आप को आराम पहुंचाया बाय वेयरिंग दीज क्लोथ्स। वहाँ पे जो कपड़े उसको अच्छे लगे उसने पहन लिए। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिकॉर्ड एक्सपेंस, और अपने आप को खिलाया पिलाया भी, जो भी वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें थी, बड़े आराम से। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने वहाँ पे जो बॉक्सेस थे, कुछ संदूक थे, उनको खोल दिया। एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और उसमें से जो रैपर्स थे, कपड़े थे, अंडरवियर्स थे, वो पहन लिए, और जो गर्म मलबूस थे कपड़े थे, ही वियर ऑल दोज वार्म क्लोथ्स। सून विद शूज़, उसने जूते भी पहन लिए। एंड ओवरकोट, एक बड़ा सा ओवरकोट पहन लिया।
एंड अ वाइड ब्रिमड हैट, और एक बड़ी जिसकी हैट जिसकी ब्रिम जो वो साइड में उसको बाहर की तरफ वो निकल रही होती हैं, जो इसकी ब्रिम होती हैं, तो वो भी पहन ली। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। इस तरह से वो बिल्कुल एक फुली ड्रेसर, पूरे ड्रेस में एक बंदा नज़र आ रहा है और विजिबल हो रहा है, बिल्कुल वो अब नज़र आ रहा है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। इस जो ये स्टोर था, इसके साथ में कोई रेस्टोरेंट था। इसने उसके किचन में वो चला गया जहाँ पे उसको वो ठंडा वो गोश्त था और कॉफ़ी थी। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स। उसने ये सब चीज़ें खाई और फिर जो वहाँ पे मिठाइयाँ बनी थी वो भी खाई। एंड वाइन, और जो शराब थी वो भी पी ली। टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। ये ग्रॉसरी स्टोर जो था वहाँ पे, तो वहाँ से इसको ये सब चीज़ें मिली। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। आखिरकार उसने वहाँ पे कुछ क्विल्ट्स थे, कुछ रज़ाइयाँ थी, बिस्तर था, उस पे सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन अपने टाइम पे बेदार हो जाता, जाग जाता, तो उसके लिए सब ठीक रहता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द एसिस्टेंट्स ऑलरेडी अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो उस टाइम तक नहीं जागा अंटिल द असिस्टेंट्स अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग। जब तक वो असिस्टेंट्स जो वहाँ पे काम करते थे इस स्टोर में, तो वो जब तक वहाँ पे नहीं आ गए वो तब तक सोता रहा। वैन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। जैसे ही उसने देखा कि उनमें से कुछ लोग आ गए हैं, तो वो बड़ा पैनिक हो गया, बड़ा डर गया और भागने की कोशिश की। दे नेचुरली बिगेन टू चेज हिम। तो ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। उसने फाइनली अपने आप को इस तरह से बचाया कि जो उसने अभी नए नए कपड़े पहन लिए थे उसने वो सब उतार दिए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। इस तरह से फिर से वो गायब हो गया, फिर से इनविजिबल हो गया। अब वो किसी को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस जनवरी के इस सर्दी जाड़े के मौसम में, विंटर के सीज़न में बिल्कुल उरिया था। उस पर कोई कपड़े नहीं थे। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट ही वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब उसने जो दूसरी कोशिश की, दूसरी एक एडवेंचर लगाई, वो ये कि कोई थिएट्रिकल कंपनी थी जो वो थिएटर करती हैं, ड्रामा वामा या प्ले एक्टिंग के तौर पे, तो वहाँ पे उसने जाना चाहा ताकि वहाँ पे उसको कुछ कपड़े मिले। उनके पास वो कॉस्ट्यूम्स होते हैं जिससे वो अपने आप को छुपाए और जो उसके गर्दन के ऊपर, दैट मीन उसका जो सर है, उसका जो फेस है, उस चीज़ को छुपाए। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। वो सर्दी से ठठर रहा था, तो उसने जल्दी से इस ड्ररी लेन की तरफ जाना चाहा, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जहाँ पे ये थिएटर का जो ये काम होता था, थिएटर आर्टिस्ट्स होते थे या वो जो ड्रामा कंपनियाँ होती हैं, वहाँ उस साइड में वो चला गया जहाँ पे इनका ये गढ़ था। ही सोन फाउंड अ सुइटेबल शॉप। जल्दी ही उसको इस टाइप का एक दुकान मिल गया। ही मेड हिज वे, वो अंदर चला गया इनविजिबल, किसी को नज़र नहीं आ रहा था। अपस्टेयर, सीधा सीढ़ियों के से ऊपर चला गया। एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। और जब वो वहाँ से निकला तो उसने अपने सर के ऊपर वो बैंडेजेस से लगाए थे, डार्क ग्लासेस, बिल्कुल वो काले चश्मे, फॉल्स नोज़, एक वो नकली वो नाक, बिग बुशी साइड विस्कोर्स, और जो वो बड़े बड़े मूंछ होते हैं, विस्कोर्स होते हैं, तो वो वैसे लगाए। एंड अ लार्ज हैड, और एक बहुत बड़ी हैड। तो एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलसली अटैक कर द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। इस चीज़ को कि कोई उसको देख ना पाए और वो वहाँ से भाग निकले, उसने पीछे से जो शॉपकीपर था बड़े जालिमाना अंदाज में उस पर अटैक किया, उसके सर पे कुछ मार दिया। आफ्टर विच ही रॉबड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और फिर उसके पास उस वक्त जो पैसा था उससे वो पैसा छीन लिया और वहाँ से चला गया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at a local inn. वो बड़ा बेचैन था कि ये जो क्राउडेड लंदन है, बिजीएस्ट लंदन है, एक बड़ा जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, इस इलाके से दूर हो जाए, तो इसने एक ट्रेन को बुक कर लिया इपिंग के लिए। वो एक गांव था। वायर ही बुकड 2 रूम्स एट अ लोकल इन, जहाँ पे वो एक सराय में, एक इन में, एक होटल में उसने 2 कमरे किराए पे लिए।
द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। इस टाइम में विंटर के इवेंट में वहाँ पे कोई एक स्ट्रेंजर आ जाए तो ये लोगों के लिए बिल्कुल एक awkward, एक अनटोवर्ड इंसिडेंट था, इवेंट था, हैरान कर देने वाली बात थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल द टंग्स वैगिंग। और फिर इस टाइप का स्ट्रेंजर जिसने चेहरे पे अलग अलग अजीब एक वो शक्ल बनाई हुई है, एक वो अपने चेहरे पे वो अलग अलग चीज़ें लगाई हुई हैं, तो इससे लोग की जो बातें उन्होंने इस चीज़ पे बातें करना शुरू कर दी। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो लैंडलॉर्ड था जिसकी ये सराय थी, उसकी जो वाइफ थी, उन्होंने इस बंदे के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। लेकिन ग्रिफिन ने उसको कहा कि मेरा यहाँ आने का मकसद यही है कि मैं तन्हाई में आराम से बैठूं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम को डिस्टर्ब करे, और इसके अलावा एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे की हालत बिगाड़ दी है, इस वजह से मैं अपना चेहरा छुपाता हूँ। तो ये था डियर व्यूअर्स इस लेसन का फर्स्ट पार्ट। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस लेसन, इसको ख़त्म करेंगे। तो हमने अभी तक देखा कि ये जो ग्रिफिन था कैसे वो लंदन से भाग गया और इसने क्या क्या एडवेंचर्स की वहाँ पे। तो फाइनली ही केम इन टू दिस इपिंग विलेज। तो यहाँ पे इसने एक किराए के तौर पे एक वो एक इस सराय में रहने लगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इसके बाद इसकी जो एडवेंचर्स हैं वो क्या क्या हैं और कहाँ पे जाके वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अंडरस्टैंड हो रहा है, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।